उसकी आंखें लाल जल रही थीं, चेहरा जला हुआ था, दांत टेढ़े-मेढ़े और नाखून मेरी गर्दन से भी लंबे। वो मेरे सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो भूत धीरे-धीरे आगे बढ़ा। उसके मुंह से काली लार टपक रही थी। हर सांस के साथ उसकी लाल आंखें और चमक रही थीं। तू आज यहीं रहेगा। ये सब हुआ रात 2 या 17 बजे। जिस कमरे में मैं रहता था, वो कमरा कभी खाली नहीं था। दीवारें ठंडी नहीं, गर्म थीं, जैसे किसी जिंदा चीज की त्वचा। लोग कहते थे, जो यहाँ सोता है, वो बाहर नहीं निकलता। वो भूत अब बिल्कुल पास था। उसका चेहरा जैसे आग में जलकर बचा हो, नाक आधी गायब, होंठ फटे हुए और उसके दांत कुछ इंसानों जैसे, कुछ जानवरों जैसे, कुछ तो ऐसे जो इस दुनिया के नहीं थे। उसके नाखून दीवार में घुस गए। खर्रर। अचानक दीवार फट गई और मैंने देखा और लोग। उनके चेहरे दीवार में दबे हुए थे, आंखें खुली, मुंह खुला, सब चुप, लेकिन उनकी आंखें चिल्ला रही थीं। ये सब मेरे कमरे का हिस्सा है। मैं दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजा पिघल गया, फर्श हिलने लगा, छत नीचे आने लगी। भूत ने मेरा गला पकड़ा। उसकी आंखें मेरी आंखों के सामने थीं, लाल, जलती हुई। अब तू भी दीवार बनेगा। आज भी अगर तुम उस कमरे में जाओ और दोपहर 17 AM पर दीवारों से सांसों की आवाज आए, तो डरना मत, क्योंकि उन दीवारों में मैं हूं। और जब तुम खामोशी से उस बेजान कमरे को देखोगे, तो ऐसा लगेगा मानो वो तुम्हें घूर रहा हो। ये जगह कभी न छोड़ने वाला जाल है। एक बार फंसोगे तो तुम्हारी परछाई भी यहाँ के टुकड़ों में शामिल हो जाएगी। धीरे-धीरे उस परछाई को देखो, जैसे वो जानती है कि तुम उसे देख रहे हो। तुम उसके शिकार हो सकते हो पहले की तरह। क्योंकि एक बार जब समय 2 सफ़रीन AM को पलकें झपकाती हैं, तो तुम्हारी ज़िंदगी मूर्छित हो जाएगी। जब घड़ी की टिक-टिक कमरे में गूंजती है, तब हर धड़कन एक रहस्य खोलती है। यहीं सबसे गहरी और अंधेरी कहानियां लिखी जाती हैं। और जब तुम वहाँ से बाहर निकलोगे, याद रखना, यह जगह तुम्हारे सपनों में वापस आएगी। क्योंकि असली डर वही होता है जो हमारे सपनों में भी पीछा न छोड़े।